हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज है 22 अक्टूबर और आप सभी जानते हैं कि अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। तो हम इससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं आज 22 अक्टूबर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो ये आयोडीन विलयन है, इसका प्रयोग किया जाता है। स्टार्च के लिए रासायनिक परीक्षण में आयोडीन विलयन को मिश्रित किया जाता है और उसका रंग नीले या काले रंग में परिवर्तित होता है, जिससे स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात होती है। ठीक है, स्टार्च पौधों की हरी पत्तियों में होता है। ये पौधों में आरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। मकई, गेहूं, चावल, आलू आदि जैसे खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है। मनुष्य में स्टार्च शर्करा के रूप में टूट जाता है और ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। और यह प्रस्ताव संविधान बनाने वाले लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के हैं। गिद्दा यह एक महिला लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा एक घेरे में ताली बजाते हुए पारंपरिक गीत गाते हुए किया जाता है। यह जीवन के आनंद और उत्सव का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब भांगड़ा के बारे में देखते हैं। भांगड़ा यह एक पुरुष लोक नृत्य है जो ढोल की थाप के साथ किया जाता है और इसकी विशेषता ऊर्जावान चाल और छलांग है। ठीक है, यह फसल के मौसम का जश्न मनाने के लिए किया जाता है और इसे पंजाबी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को उठाने का निर्णय लिया था। ठीक है, एक समन्वय बंधन द्वारा क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक समन्वय आबंध द्वारा बनता है और एक समन्वय आबंध एक प्रकार का सहसंयोजक आबंध है जहां आबंध बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव की बी2 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। वीवीबी देश के सीमावर्ती गांव के लिए विकास के लिए शुरुआत की गई एक केंद्र प्रायोजित होता है। ठीक है, चलिए अगला है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम गरीबी किस राज्य में है? केरल में है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक शुंगों की राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग राजवंश मौर्योत्तर काल में स्थापित एक प्राचीन राजवंश था। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को आमतौर पर प्रतीक ई द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, चलिए, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डियों का खराब विकास, ऑस्टियोपेरोसिस, हृदय रोग का बढ़ता जोखिम। शरीर में विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में देरी होती है। विटामिन के की कमी से होने वाले कुछ नुकसान है, हड्डियों का खराब विकास, ऑस्टियोपेरोसिस, हृदय रोग का बढ़ना जोखिम। ठीक है, चलिए अगला है, किस मामले में बुनियादी संरचना का सिद्धांत अस्तित्व में आया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, अमृत और विष उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर साहब। अमृत और विष उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं और अमृतलाल नागर एक प्रमुख सामाजिक हितैषी उपन्यासकार थे। ठीक है, किसे कागजी कर कहा जाता है? संपत्ति कर और उपहार कर दोनों को। संपत्ति कर और उपहार कर दोनों को कागजी कर के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि इन्हें व्यापक रूप से लागू नहीं किया जाता है और अक्सर करदाताओं द्वारा इनसे बचा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्र संग्रहालय किसे कहा जाता है? समुद्र संग्रहालय किसे कहा जाता है? जो समुद्र से जुड़े हुए विषयों, समुद्री जीवन, समुद्री यात्रा, नाविकों, समुद्र विज्ञान और समुद्री विरासत से संबंधित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल में स्वपोषी कार्य, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थ का निर्माण, कार्बन चक्र में भागीदारी, ऑक्सीजन का उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता में योगदान, पारिस्थितिक विविधता को बढ़ावा देना। इन सभी में से ऑप्शन मिला होगा आपको। ठीक है, चलिए, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है और यह महोत्सव दक्षिण मुंबई के धरोहर उपक्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, तनरस खान किस घराने से संबंधित है? दिल्ली घराना से। तानरस खान दिल्ली घराने से संबंधित है। फोगड़ी नृत्य किस राज्य का है? ये गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 1527 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था और यह युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। 2022 में बेस्ट
कोरियोग्राफर का नेशनल अवार्ड किसे जीता? जॉनी लीवर सतीश कृष्णन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 जुलाई 2015 को नेशनल करियर सर्विस का शुभारंभ किया, जो एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा मेडल किस राज्य ने जीते? महाराष्ट्र ने। अगला है, द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा? संजय खान की। द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ शीर्षक वाली यह किताब संजय खान के जीवन के बारे में, जो स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।